नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। इंतजामिया चशोटी किश्तवाड़ में कुदरती आफत की वजह से मुतासरा खंभों की तेज़ी के साथ बाज़ाबाद कारी के लिए बरसर अमल। LG मनोज सिन्हा। मूसलाधार बारिशों से मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी और बिजली और पानी की सप्लाई समेत दीगर बुनियादी खिदमात की बहाली को सरकार दे रही है तरजीह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। महकमे जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने जारी मानसून के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में इंसदाद सैलाब से मुतालिक तैयारियों का लिया जायज़ा और कसीर रुखी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत कायम करने के लिए मरबूत फ़ज़ाई दिफाई असलहा निज़ाम की भारत की पहली कामयाब आजमाइश। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया चशोटी किश्तवाड़ में कुदरती आफत की वजह से मुतासरा कुंभों की तेज़ी के साथ बाज़ाबाद कारी के लिए काम कर रही है। LG ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करके चशोटी इलाके में सैलाबी रेलों की वजह से जख्मी अफराद की इयादत की। इस मौके पर डॉक्टरों की एक टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन जख्मी अफराद को बहम पहुँचाई जा रही तिब्बी इमदाद और उनकी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि इस वक्त GMC जम्मू में से 16 जख्मी अफराद हैं जिनकी तिबी निगहदाश्त सीनियर तिबी अमला कर रहा है। अपने दौरे के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए LG ने कहा कि इंतजामिया लापता 32 अफराद को बाजियाब करने की वादाबंद है और इस हवाले से कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस नागहानी आफत में जहां बहक अफराद की लवाहकीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। नासाजगार मौसम के हवाले से ताज़ा पेशिनगोई को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से कहा है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि NDRF और SDRF किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से कुछ रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने और दरियाओं और नदी नालों में सतह आब में काफ़ी इजाफे के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सभी मुतल्लिका महकमों से कहा है कि वह हद दर्जा मुतहरिक रहें। वज़ीर आला ने महकमों से कहा है कि वो आपस में करीबी तालमेल बनाए रखें और हर वक्त कंट्रोल रूमों के काम काज को यकीनी बनाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उभरती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए वज़ीर आला का दफ्तर बदस्तूर सभी मुतल्लिका महकमों के साथ राबिते में है। वज़ीर आला ने कहा कि सभी मुतासर इलाकों से पानी की निकासी और पीने के पानी और बिजली की सप्लाई समेत दीगर ज़रूरी खिदमात की बहाली को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि वह इंतजामिया के साथ ताउन करें और होशियार रहें। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की तरफ से उनकी हिफाजत, रिलीफ और राहतकारी के हवाले से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। महकमे जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने जारी मानसून के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में इंसदाद सैलाब से मुतालिक तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने UT बिलखसूस सैलाब के हवाले से हसास इलाकों में इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के हवाले से बुनियादी ढांचे और तैयारियों का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो झेलम, रावी, तवी दरियाओं समेत सभी नदी नालों और मुआविन दरियाओं के सतह आब पर मुतवातिर नजर रखें। उन्होंने फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रूम राम मुंशी बाग का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वक्त रहते सभी मुतल्लिका महकमों, एजेंसियों और दीगर मुतल्लिकीन को किसी भी तरह की जानकारी फराहम करने की अहमियत उजागर की ताकि ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त और मौसर कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज बारिश हुई। जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से नदी नालों और दरियाओं में सतह आब में इजाफा दर्ज किया गया। कुलगाम जिले के बालाई इलाके अविल में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेलों की वजह से कई रिहायशी मकानों, बागात और सड़क राबितों वगैरह को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से कई कुंभों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। अनंतनाग जिले के बालाई इलाकों में भी भारी बारिश होने की इत्तला है। सिंथन किश्तवाड़ सड़क को बादल फटने की वजह से नुकसान पहुंचने के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। SDM कुकरनाग सुहेल अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने मुसाफिरों से कहा है कि वो फिलहाल इस सड़क पर सफ़र करने से गुरेज करें। तेज़ और मूसलाधार बारिश की वजह से कल रात बांडीपोरा गुरेज सड़क पर कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने फौरन ही सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने की कार्रवाई शुरू की। BRO के एहलकारों ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है, तमाम चट्टानें खिसकने के मद्देनज़र ट्रैफिक की आवाजाही रुकी हुई है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने मुसाफिरों से कहा कि वो इस शहर पर फिलहाल सफ़र करने से इज्तनाब करें और हद दर्जे इमरजेंसी की सूरत में ही इस सड़क का इस्तेमाल करें।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोर्ड की तरफ से कल 25 अगस्त को लिए जाने वाले 10वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात नासाजगार मौसम के मद्देनज़र मुलतवी किए गए हैं। इम्तहानात के हवाले से नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दौरान 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मलिक मुबीन ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस वक्फे के दौरान यूटी के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश जबकि चंद इलाकों में तेज़ और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। 25 को कश्मीर डिवीजन में लगभग मौसम नॉर्मल ही रहेगा। आइसोलेटेड प्लेस पे बूंदाबांदी उसके ज़्यादा नहीं, साउथ कश्मीर में भी वो भी। लेकिन 26 को थ्रू आउट JNK मॉडरेट टू हेवी रेन देखने को मिलेगी और 27, 28, 29 और 30 बल्कि 31 तक लगभग नॉर्मल ही कश्मीर डिवीजन में मौसम रहेगा। लेकिन जम्मू डिवीजन में इन दिनों भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ आपको मॉडरेट किस्म का रेनफॉल सुबह के वक्त रोज़ाना देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और काबीना वजीर सकीना इतू की सदारत में आज पुलवामा में पार्टी के एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें MLA पांपुर हसनैन मसूदी, मेंबर असम्बली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और कई दीगर पार्टी ओहदेदारां और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर सकीना इतू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है और पार्टी अपना यह तर्ज अमल जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट मिला है उससे जाहिर होता कि लोगों को इस पार्टी पर कितना एतमाद है। PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए यही पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा है कि वो लोगों के साथ करीबी राबिता बनाए रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर और MLA हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने कहा कि उनकी पार्टी इब्तिदा से ही अवाम की हुकूक, मफादात और एहसासात की तर्जुमानी करती आई है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर एक तकरीब के दौरान जिला सदूर और दीगर ओहदेदारों से खिताब करते हुए मौसूफा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही लोगों को बुनियादी सहूलियात और लाजमी खदमात बहम रखने को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की मसावी और मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त पेश रही। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। इस तकरीब का एहतमाम पार्टी की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने किया था। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज टंगमर्ग में एक सीरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत आलमी इंसानियत के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने से ही हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। CRPF की 98वीं बटालियन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से आज शुमाली जिला कुपवाड़ा के दूरी बल मरहमा इलाके में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान असलहा और गोली बारूद बरामद किया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। आज सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का उर्स मुबारक नहायती अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्तान आलिया अलम शरीफ नरबरा, आस्तान आलिया शेख मोहम्मद इब्राहिम जमालटा और नूर शाह मस्जिद डांगरपोरा में मजालिस आरास्ता हुई, जिनके दौरान उलमाए किराम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की पाक सीरत, इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। आस्तान आलिया नरबरा और नूर शाह मस्जिद डांगरपोरा में ज़ायरीन तबरुकात की ज़ियारत से फैज़ याब हुए। इस मौके पर मौलाना शौकत हुसैन किंग ने आस्तान आलिया जमालटा में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत, तालीम और तकवा पर खुतबा दिया। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने अपने पैगाम में कहा कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सदाकत और सब्र और तहम्मुल की एक अजीम मिसाल हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के एहतमाम से आज तुलरजू बाणीपोरा में मजलिस हुसैनी का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस दौरान मरकजी ज़ाकिरीन किराम ने मरसिया खानी की, जबकि आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी की क़यादत में अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। इससे कबल मजलिस हुसैनी से खिताब करते हुए आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी ने शहदाए और असीरान करबला के किरदार और अमल पर तफसीली रोशनी डाली और मारिका करबला के मुख्तलिफ गोशे बयान किए। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जानिब से चाडोरा में खुसूसी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें महफिली मौसीकी और रिवायती दम्बाली रक्स पेश किया गया।
इस मौके पर मारूफ सूफी गुलकारों ने वहां मौजूद हाजरीन को महजूज किया। आज मंजगाम अशमुकाम अनंतनाग में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और कश्मीर गुलकार सोसाइटी के इश्तराक से सूफी बुजुर्ग और शायर शाह अब्दुल रशीद की याद में चौथी सालाना सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कई उलमा ने शाह अब्दुल रशीद की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। इस दौरान कई फनकारों ने उनके कलाम को पेश करके हाजरीन को महजूज किया। श्रीनगर में आज दबिस्तान नामी अदबी ग्रुप ने एक हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें करबला के शहदा को शायराना अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कई नाव शोरा ने शिरकत करके तिलावती कुरान पाक और नातो मनाकिब की मजलिस में शिरकत की। बांडीपुरा जिले के चापरन आरगाम इलाके में चंद लोग गैस्ट्रेंटराइटिस में मुब्तला हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील इश्तियाक ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इब्तिदा में इलाके के 14 अफराद में इस इन्फेक्शन से मुतल्लिक आसार व अलामात पाए गए। उन्होंने कहा कि 5 मरीजों को जिला अस्पताल बांडीपोरा में दाखिल किया गया है, जबकि चंद एक को इलाज व मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की हालत मुस्तहकम है। मौसूफ ने कहा कि इलाके से पानी के नमूने जांच के लिए जिला पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भेजे जाएंगे ताकि इस इन्फेक्शन के वजूहात का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इलाके में 8 मेंबरों पर मुश्तमिल तिब्बी टीम तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाने और सूरत हाल पर नजर रखने के लिए तैनात है। नासाजगार मौसम के बावजूद पहलगाम में आज अच्छी तादाद में सयाह इस सियाहती मकाम की कुदरती खूबसूरती से महजूज है। इन सयाहों में ज़्यादातर का ताल्लुक गुजरात, राजस्थान और पंजाब वगैरह रियासतों से था। यह सयाह दरियाई लदर के पानी से भी काफ़ी लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती हर मौसम में अपनी मिसाल लाप है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत गांधरबल पुलिस ने आज मनीगाम से संबल पुल तक एक साइकिल रैली का एहतमाम किया। नासाजगार मौसम के बावजूद इस रैली में पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ साथ अच्छी तादाद में तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। डेप्यूटी एसपी हेडक्वार्टर्स गांधरबल उवैस अहमद और डेप्यूटी एसपी AR नज़ीर अहमद ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत को बनाए रखने के लिए वर्जिश एक अहम जरिया है। इस दौरान मुंतजमीन ने कहा कि पुलिस फोर्सेस की तरफ से मुस्तकबिल में भी ऐसी सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। भारत ने कसीर रुखी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत कायम करने के लिए मरबूत फ़ज़ाई दिफाई असलह निज़ाम की पहली कामयाब आजमाइश की है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ेशे के साहिल के नज़दीक इस मरबूत फ़ज़ाई दिफाई असलह निज़ाम की पहली आजमाइश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में DRDO और मुसल्लह अफ़वाज को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस मुनफरिद तजर्बे से मुल्क की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत कायम हो गई है और इससे मुल्क के दिफाई निज़ाम को और मजबूत बनाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों पर जोर दिया है कि खला में गहराई तक दरियाफ्त और खोज के लिए तैयारी करें। कल खला से मुतल्लिक़ कौमी दिन के मौके पर एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत पहले ही चांद और मरीख पर पहुंच चुका है और वक्त का तकाजा कि हम खला के अंदर तक जाकर खित्तों की खोज करें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।